हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। 9th क्लास की प्रश्नावली 2.4 काम सर समीकरण के आधार पर प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी के क्रम में तीसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये सर समीकरण है, इसका प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया और ये z का मान हो गया। तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। ये x का मान है, तो यहाँ हो जाएगा आपके कोष्टक 2x स्क्वायर सॉरी माइनस का है प्लस 10y स्क्वायर प्लस कोष्टक 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x का मान माइनस 2x, y का मान 3y प्लस फिर 2 सूत्र का है। यहाँ पर y का मान लिखना है हमें 3y कोष्टक और z का मान लिखना हमें, z का मान हो गया 2z स्क्वायर 2z प्लस फिर ये वाला हल करना है, तो 2z कोष्टक x का मान माइनस 2x। अब हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ 2 का वर्ग किया 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग किया 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब आगे नेक्स्ट क्रम में हल करते हैं इसको। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया 12, ये माइनस का है इसीलिए यहाँ पर माइनस का 12xy। फिर नेक्स्ट 2 को 3 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया 12zy। फिर एक संख्या माइनस की है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 को 2 से गुणा किया 8zx। इस प्रकार से इस जो गुणनखंड है ये हमने हल किया है, सरल समीकरण के द्वारा इसका प्रसार किया है। नेक्स्ट चौथा जो सवाल है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको हल करना है हमें। तो यहाँ 3a का होल स्क्वायर माइनस प्लस कोष्टक माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान है 3a, फिर b का मान जो है माइनस 7b प्लस 2 माइनस 7b और कोष्टक माइनस c प्लस 2x का मान 3, तो 3a कोष्टक माइनस c, क्योंकि ये z का मान है। अब इनको हल करते हैं। तो 3 का वर्ग हुआ 9a स्क्वायर, यहाँ सातों साथी 49 b स्क्वायर प्लस माइनस और c का वर्ग होगा, तो यहाँ पर c का c स्क्वायर आ जाएगा। c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका c माइनस का c है और यहाँ वर्ग किया तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ एक संख्या माइनस की है, तो 2 को 3 से गुणा किया 6 को 7 से किया 7 से 42, तो माइनस 42 ab। फिर दोनों 2 संख्याएँ माइनस की आ गई हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 7 दूनी 14 प्लस 14BC। फिर यहाँ पर भी एक संख्या माइनस की है तो 3 दूनी 6AC। इस प्रकार से इसका भी हम सरल समीकरण के द्वारा इस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। अब पांचवा जो सवाल है, हमें -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, हमें सरल समीकरण के आधार पर इसको खोलना है। -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2-2x और y का मान लगाना है हमें 5y प्लस 2 कोष्टक 5y और z का मान है -3z प्लस फिर कोष्टक में 2 -3z और x का मान है -2x। अब हम हल करते हैं। 2 का वर्ग किया 4x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग किया, माइनस के 3 है तो वर्ग करने पर प्लस के 9 आ जाएंगे तो 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर एक संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस का होगा 4×5 20 तो माइनस के 20xy। एक संख्या माइनस की है 5 या 15 15 दूना 30 तो माइनस का 30yz। फिर दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12zx। इस प्रकार से सरल समीकरण के द्वारा इसका दशमलव प्रसार होता है। अब नेक्स्ट अंतिम सवाल है छठा, कोष्टक 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम हल करते हैं। पहले सरल समीकरण में इसको लगा लेते हैं तो a का मान है यह हो जाएगा 1/4 a का होल स्क्वायर माइनस का है। फिर b का मान जो y का मान x का मान हो ये y का मान है माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक 1/4a और कोष्टक माइनस 1/2b फिर प्लस 2 कोष्टक माइनस 1/2 y का मान b। अब z का मान लिखना है तो z का मान 1 प्लस 2 z का मान 1 हो गया और x का मान है 1/4 तो 1/4a। अब इनको हल करते हैं, इनका वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 1/4 का वर्ग किया 16a स्क्वायर 1/16a स्क्वायर। अब यहाँ इसका वर्ग किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस 1/2 का वर्ग 4b स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक संख्या माइनस की है तो यह माइनस आ जाएगा। 2 को इनको आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और ये माइनस का यहाँ पहले प्लस कोष्टक हल करते हैं। 2 को 4 से गुणा किया 8 a और b दोनों को गुणा कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 को इससे गुणा करते हैं तो प्लस 2 यह संख्या आएगी 1/2b फिर प्लस 2 यहाँ भी आ जाएगा 1/4a
पहले हम कोष्टक वाली संख्या को यहाँ हल कर लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/16 प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर ही प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ -2 को 1 से गुणा किया तो 2/8 ए बी, फिर यहाँ पर +2 को 1 से गुणा किया 2/2 बी, और यह माइनस का यहाँ पर यह संख्या यहाँ पर माइनस किया जाएगी और +2/4 ए। अब इसको नेक्स्ट एक बार और हल करना है, क्योंकि ये संख्या कुछ संख्या जो ऐसी है जो आपस में कट रही हैं। हम इनको काट लेते हैं और जो भिन्न है इनको सरलतम रूप से बदलते हैं। एक बटेवा 16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इन दो से इनको काट लिया, 2 एकम 2 और 2 1/4 तो 1/4 ए बी, फिर माइनस 2 से 2 कट गया तो 1/1 यानी कि 1 को बी से गुणा किया तो यहाँ बी आएगा, तो बी प्लस 1/2 ए। इस प्रकार से इसका हम सर समीकरण के द्वारा इसका प्रसार कर सकते हैं। अगर आप डीएस क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।